हाय एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज एंड ब्लॉग विद स्वाति। मेरा नाम है स्वाति और मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि किस तरह से आप ओमान में जॉब ले सकते हो और कौन कौन से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आपको जॉब बहुत आसानी से मिल सकता है। जब भी हम बात करते हैं नौकरी की दूसरे देशों में तो बहुत सारी कंट्रीज़ के जो हैं वो अलग अलग तरीके हैं। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो हमें पीआर इशू करती हैं, कुछ वर्क वीज़ा देती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ाज़ हैं। अलग अलग देशों के अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन है जॉब को लेके। अगर आप ओमान में जॉब ढूंढ रहे हो या फिर अगर आप और जीसीसी कंट्रीज में जॉब ढूंढ रहे हो और भी अरब देशों में जॉब ढूंढ रहे हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जनरली ओमान में और बाकी सारे देशों में जो जीसीसी के हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उनके नॉर्मल रूल्स और रेगुलेशन सेम ही हैं। तो ये वीडियो आपको उन सारे देशों में भी हेल्प करेगा जिसमें कुवैत आता है, कतर आता है, बहरीन, सऊदी अरेबिया, दुबई है। ये आपको सभी देशों में जॉब ढूंढने में हेल्प करेगा। मैंने इस पूरे सेशन को डिवाइड करा है 3 पार्ट में। पहला पार्ट है कि आप किस तरह से जॉब यहाँ पे ले सकते हो। दूसरा पार्ट है कि अलग अलग वीज़ा कौन से हैं जो ओमान की गवर्नमेंट इशू करती है बाहर के देशों के लोगों को। तीसरा पार्ट जो है वो ये कवर करेगा कि अगर आप ओमान में जॉब छोड़ देते हो तो क्या है, तो उसके आगे की क्या स्टेप्स हैं या उसके आगे क्या होता है। तो ये 3 चीज़ें मैं कवर करूंगी इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक देखिएगा। आपको सारे की जो आपकी क्वेरीज हैं वो इसमें सॉल्व होंगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी डिटेल में। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन ने आपको किसी भी तरीके से हेल्प किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसको शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सो दैट अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में से भी कोई जॉब ढूंढ रहा है ओमान में या गल्फ कंट्रीज में तो ये उसको हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डेडिकेटेड ओमान की। पहला ऑप्शन है कि आप जिस भी कंपनी में जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप जिस भी सेक्टर को बिलोंग करते हो तो आपको उस सेक्टर से रिलेटेड सभी कंपनीज में जो है वो अप्लाई करना है उनकी साइट्स पे जाके। सपोज अगर आप टेलीकम्युनिकेशन फील्ड से हो तो आप देख सकते हो कि ओमान टेल में क्या वैकेंसीज हैं। यहाँ पे ऑरिडो टेलीकॉम कंपनी है, आप उसकी साइट पे जाके देख सकते हो। अगर आप टीचर प्रोफेशन में हो, टीचिंग के प्रोफेशन में हो तो आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनकी साइट पे जाके देख सकते हो। जनरली सभी कंपनीज जो हैं वो अपनी साइट पे डालती हैं कि क्या क्या वैकेंसीज हैं। आप उनकी एचआर और कॉन्टैक्ट अस वाले टैब में जाके देखिए, आपको वहाँ पे ईमेल आईडी मिलेगी, आपको उनका फ़ोन नंबर मिलेगा। तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली उनको ईमेल आईडी पे मेल भेज सकते हो, अपना रिज्यूमे भेज सकते हो, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सभी डिटेल एक अच्छा सा कवर लेटर बनाकर आप उनको भेज सकते हो और उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हो। अगर उनके पास अभी कोई वैकेंसी नहीं है या आगे चल के कोई वैकेंसी आती है तो वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। दूसरा पार्ट है कि आप रेगुलर रीड करते रहो यहाँ के न्यूज़पेपर्स को। ऑनलाइन आजकल सभी न्यूज़पेपर अवेलेबल हैं, तो आप ऑनलाइन जाकर देख सकते हो कि किस किस न्यूज़पेपर में यहाँ के जो ओमान के न्यूज़पेपर्स हैं वो कौन कौन सी वैकेंसीज को पब्लिश कर रहे हैं। तो काफ़ी कंपनीज जो हैं वो अपनी जो वैकेंसीज हैं उनको न्यूज़पेपर्स में प्रिंट करती हैं, तो वहाँ से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, कंपनीज के नाम मिल सकते हैं, आप उनकी साइट पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या अगर उन्होंने उस क्लासीफाइड में उस एडवर्टीजमेंट में कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया है तो आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है जॉब लेने का यहाँ पे। तीसरा पार्ट है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन एक बहुत ही वाइड नेटवर्क है प्रोफेशनल अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने का। आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए लिंक्डइन का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे ना सिर्फ आपको कंपनीज के एचआर के लोग मिलेंगे बल्कि आपको ओमान में काम करने वाले लोग जो ऑलरेडी कंपनीज में यहाँ पे जॉब कर रहे हैं आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आप उनको मैसेज लिख सकते हो या फिर आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि आपकी ये क्वालिफिकेशंस हैं, अपना सीवी आप उन्हें भेज सकते हो। तो अगर उनकी जानकारी में कोई भी वैकेंसी होगी तो वो भी आपको अपडेट कर देंगे। और जनरली सारी कंपनीज के जो एचआर हैं वो कांटेक्ट करते रहते हैं लिंक्डइन के थ्रू लोगों को, अगर आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस उनकी रिक्वायरमेंट से मैच करता है तो ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। आजकल ज़्यादातर कंपनीज जो हैं इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी यूज़ कर रही हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आपने लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, अपनी प्रॉपर कंप्लीट डिटेल जो है वो आपने लिंक्डइन पे अपडेट करी हुई है। फोर्थ ऑप्शन है ओलेक्स को यूज़ करना। ओलेक्स जो है सिर्फ आप चीज़ों को परचेज करने के लिए या बेचने या खरीदने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। ओलेक्स का आप ऐप डाउनलोड करिए जिसमें ओलेक्स अरेबिया एक ऐप है, उसके थ्रू आप
अलग अलग जॉब की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वहाँ पे भी देख सकते हो। बहुत से एम्प्लॉयर्स हैं जो ओलेक्स में अपनी एडवर्टीजमेंट देते हैं कि हमें इस प्रोफेशन में हमें अकाउंटेंट की ज़रूरत है, हमें प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की, कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर हॉस्पिटैलिटी फील्ड में, सेल्स की जॉब में, या अलग अलग जॉब एजुकेशन में है, हेल्थ में है, अलग अलग फील्ड के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो क्लासिफाइड देते हैं ओलेक्स अरेबिया में। तो वहाँ पे जाके आप बहुत आसानी से डायरेक्ट एम्प्लॉयर के कांटेक्ट में आ सकते हो और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कांटेक्ट करना एम्प्लॉयर को। फिफ्थ ऑप्शन है आपके पास जॉब पोर्टल्स को चेक करने का। सो जॉब पोर्टल्स में जो है वो आपको बहुत आसानी से, आई थिंक ये बहुत ही कॉमन तरीका है जॉब्स ढूंढने का, और इंडिया में या जिस भी देश में रहते हो वहाँ पे बहुत आपको हेल्प करता है जॉब। हम अक्सर जब भी जॉब चेंज करते हैं, हम अलग अलग साइट्स हैं, naukri.com है, monster है, हम इन सभी साइट्स पे अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं। तो सेम वे यहाँ पे भी बहुत सारी साइट्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन है जहाँ पे आपको डेडिकेटेड ओमान या फिर बाकी गल्फ कंट्रीज़ की जॉब के बारे में पता चलेगा। मैं आपको नाम दूंगी कुछ ऐसी साइट्स के जहाँ पे आपको अपना रिज्यूम अपडेट करना है और आपको डेफिनेटली अगर आपकी रिक्वायरमेंट मैच करती है तो आपको जॉब का ऑप्शन मिल सकता है। एक चीज़ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, वो ये है कि अगर आप फ्री सर्विसेज यूज़ करते हो इन जॉब पोर्टल्स की तो आपको जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी, सभी जॉब्स के बारे में आपको पता चलेगा, आपको मेल्स भी आएंगे। लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा डेडिकेटेडली इसको देखना चाहते हो कि आपको जॉब यहाँ पे चाहिए, आप चाहते हो कि डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ की आपको डिटेल्स मिलें या और भी प्रीमियम सर्विस आपको मिले, तो आप इन सभी साइट्स का जो है वो पेड वर्जन भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ से आपको और भी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की सर्विस मिलती है। तो सेम तरीके से पहला ऑप्शन है नौकरी गल्फ का। आपको नौकरी गल्फ पे जाना है, अपना रिज्यूमे एक अच्छे से कवर लेटर के साथ अपडेट करना है। इससे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है गल्फ में जॉब की या ओमान में जॉब की वो मिल जाएगी और वहाँ पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है इंडीड जॉब्स का। सो इंडीड जॉब जो है बहुत इफेक्टिव है। मेरी जानकारी में काफ़ी लोगों को वो इस पोर्टल के थ्रू जो है जॉब मिली है, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी इफेक्टिव है। यहाँ पे आपको इस पर अपना रिज्यूमे अपडेट करना है और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी जॉब से रिलेटेड। तीसरा साइट है गल्फ टैलेंट। सो गल्फ टैलेंट है जो डेडिकेटेडली वर्क करता है गल्फ की जॉब्स के लिए, तो आप इस पर भी अपना रिज्यूम अपडेट करिए, आपको कोई ना कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट है बेग.com। तो बेग.com जो है एक बहुत ही अच्छी लीडिंग जॉब साइट है मिडल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में, तो ये आपको हेल्प करेगी एम्प्लॉयर के साथ कांटेक्ट करने में। फिफ्थ ऑप्शन है मॉन्स्टर गल्फ। तो मॉन्स्टर जो है वो इंडिया में काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार हम लोगों ने यूज़ भी करा हुआ है monster.com। तो सेम वे आपको मॉन्स्टर गल्फ यहाँ पे यूज़ करना है, या आपको गल्फ की सभी कंट्रीज़ की जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट है गो टू गल्फ। सो गो टू गल्फ में भी आपको ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, दुबई, इन सभी जगहों पे जो आपको डिफरेंट प्रोफेशन की जॉब्स हैं, अच्छी सैलरी वाली जॉब्स हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा पर्म जॉब्स है, टाइम्स जॉब्स है, गल्फ न्यूज़ करियर है। तो ये अलग अलग साइट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी जॉब ढूंढने में गल्फ में और डेडिकेटेडली ओमान में, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये जो मैंने आपसे शेयर करे हैं डिफरेंट सोर्सेज जिसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है, तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स को आपको यूज़ करना है, इससे डेफिनेटली आई एम श्योर आपको जॉब मिल जाएगी यहाँ पे। अब आते हैं सेशन के दूसरे पार्ट में जो है वीज़ा। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की गवर्नमेंट जो है वो वीज़ा इशू करती है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है और आप किस पर्पज से यहाँ पे आ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो पहला वीज़ा है टूरिस्ट वीज़ा। अगर आप ओमान में घूमने के लिए आ रहे हो तो गवर्नमेंट आपको ये वाला वीज़ा इशू करती है, ये 30 दिन के लिए वैलिड होता है। सेकेंड वीज़ा है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। सो ये वीज़ा आपको हेल्प करता है अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे जॉब करने के लिए आ रहे हो और जो ओमान की रेजिडेंट हैं या जो ओमान में कंपनीज हैं वो आपके इस वीज़ा के लिए अप्लाई करती हैं, आपके इस वीज़ा को स्पॉन्सर करती हैं, तब आप यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हो। तीसरा वीज़ा है फैमिली ज्वाइनिंग और फैमिली रेजिडेंस वीज़ा। सो आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को ये वीज़ा इशू होता है अगर आपके बच्चों की एज 21 ईयर से छोटी है। सो 21 साल से बड़े बच्चों को ये फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा इशू नहीं होता है। अगर आपके बच्चों की एज 21 ईयर से छोटी है तो ही आपके बच्चों को फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा इशू होगा। ये वैलिड होता है 2 सालों के लिए। उसके अलावा है स्टूडेंट रेजिडेंस वीज़ा। सो अगर आप यहाँ पे पढ़ने के पर्पज से आ रहे हो तो ये वाला वीज़ा आपको इशू होगा और 2 से 3 साल इसकी वैलिडिटी होती है।
नेक्स्ट है इन्वेस्टर रेजिडेंस वीज़ा। सो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से आ रहे हो, अपने बिजनेस के पर्पज से आ रहे हो, तो आपको ये वाला वीज़ा इशू होगा और ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है। देन है एक्सप्रेस वीज़ा। सो अगर आप अपनी जॉब रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यहाँ पे आ रहे हो या आपके फेस्टिवल्स अटेंड करने आ रहे हो, कोई भी ऐसा एक्सप्रेस काम के लिए आप आ रहे हो, तो आपको ये वाला वीज़ा इशू होता है। ये 3 हफ्तों के लिए वैलिड होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे वीज़ा हैं, जिसमें फ्रेंड रिलेटिव वीज़ा है, ऑफिशियल विजिट वीज़ा है, आर्टिस्ट, ट्रक ड्राइवर वीज़ा, साइंटिफिक रिसर्च, शिप पैसेंजर वीज़ा। तो ये सभी अलग अलग किस्म के वीज़ा यहाँ पे इशू करती है गवर्नमेंट। लेकिन जो वीज़ा मैंने आपको डिटेल में बताए हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारे काम से, तो वो वाले मेन वीज़ाज हैं जो आपकी जॉब से रिलेटेड हैं। तीसरा पार्ट इस पूरे सेशन का है कि क्या होगा अगर आप यहाँ पे जॉब छोड़ देते हो तो। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए आए हुए हैं वो आए हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे। किसी कंपनी ने आपके वीज़ा को स्पॉन्सर किया है, तो अगर आप वो कंपनी छोड़ देते हो तो आपका वीज़ा भी ख़त्म हो जाएगा और आपको इमीडिएटली अपने देश वापस जाना होगा। अगर आपकी कंपनी आपको एनओसी नहीं देती है, अगर आपकी कंपनी आपको एनओसी दे देती है तो आप शिफ्ट कर सकते हो दूसरी कंपनी में, जो कि अभी करंट सिचुएशन में थोड़ा सा मुश्किल है एनओसी को लेना। बट एक नया रूल आया है ओमान गवर्नमेंट की तरफ से, आरओपी ने इशू किया है, जिसके अकॉर्डिंग 2021 से जनवरी 2021 से आपको इजीली अपने एनओसी मिल जाएगा और आप बहुत आसानी से जॉब को स्विच कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने कवर करी जॉब से रिलेटेड। यहाँ पे जॉब कैसे ली जाए, अलग अलग साइट्स यहाँ पे कौन कौन सी इफेक्टिव हैं, अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है, कौन कौन से वीज़ा गवर्नमेंट यहाँ पे इशू करती है, आपका क्या वर्क स्टेटस होगा अगर यहाँ पे आप जॉब छोड़ देते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी। इसके अलावा भी अगर आपकी जॉब से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, या जो भी और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको ओमान से रिलेटेड चाहिए तो उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगी उसको कवर करने की। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी जॉब से रिलेटेड। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।